आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिपताकी चक्र के बारे में। त्रिपताकी चक्र वर्ष कुंडली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चक्र के माध्यम से हम बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। यानी इस वर्ष में आपको बहुत खुशियां प्राप्त होंगी या कष्ट, या ये वर्ष मिला जुला रहेगा। इसे देखने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि वो चक्र अभी हम बनाएंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि हमें इसे किस तरीके से देखना होता है। हमें इसमें सिर्फ लगन और चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना होता है कि लगन या चंद्रमा पर कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं। अगर लगन पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो हम ये कहेंगे कि इस वर्ष में आपको शारीरिक कष्ट रहेंगे। अगर चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव है तो हम ये कहेंगे कि इस वर्ष में आपको मानसिक कष्ट रहेंगे। अगर लगन और चंद्रमा दोनों पर अशुभ प्रभाव है तो हमें कहेंगे ये वर्ष आपके लिए बहुत कष्टकारी रहेगा। इस वर्ष में हो सकता है आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो। ठीक है। अगर हमारे लगन और चंद्रमा दोनों पर अशुभ प्रभाव है, यहाँ कोई भी शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, हम तब ऐसी बात बोलेंगे। क्योंकि अगर शुभ प्रभाव होगा तो हम ये कहेंगे कि मिला जुला प्रभाव रहेगा, कष्ट भी आएंगे लेकिन आपको कष्टों से निवारण भी मिल जाएगा। यही अगर शुभ ग्रहों का ही प्रभाव है, हम ये कहेंगे कि अगर आपके लगन पर शुभ प्रभाव है, यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों से वेद हो रहा है, वो हम चक्र को समझेंगे कि वेद को हम कैसे लेते हैं। तो ये वर्ष आपको शारीरिक सुख प्राप्त कराएगा। शारीरिक सुख मतलब जैसे भौतिक सुख हम कहते हैं, हम कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, हमारे घर में कोई मंगल कार्य हो सकते हैं जिसमें हमें खुशियां प्राप्त हो, हम उन लोगों के संपर्क में रह सकते हैं जिन लोगों के साथ मिलना हमें अच्छा लगता है, इस तरीके से। और यहीं अगर चंद्रमा को शुभ ग्रह देखते होंगे तो कोई ना कोई खुशखबरियां आपको मिलेंगी इस वर्ष में। ठीक है। अगर दोनों के होंगे तो हमें कहेंगे ये वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखदायक होगा, हर तरीके से भौतिक और मानसिक संपन्नता आपको इस वर्ष मिलेगी। चलिए तो हम इस चार्ट को लगाते हैं और समझते हैं कि हम इसे कैसे देखते हैं। ठीक है। सॉरी। देखिए, ये त्रिपताकी चक्र है। त्रिपताकी जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आता है, तीन पताका, यानी तीन ध्वज या फ्लैग या झंडे, जिस भी नाम से आप समझे। सॉरी, मैं इसको इससे तो थोड़ा ऊपर कर दूं। यस। तो ये हमें बनाना किस तरीके से है, यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे ये तीन इस तरीके से तीन ऐसे तिरछी रेखाएं ली और तीन ऐसे खड़ी हुई रेखाएं ली और इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया सबको। इस तरीके से ये हमारा त्रिपता की चक्र तैयार हो जाता है। अब ये चक्र बनाने के बाद क्या करना है, हमें हमें इसमें वर्ष कुंडली को भी यूज करना है, इसमें हमें लगन कुंडली को भी यूज करना है, और इसमें हमें वो जो हम 12 वर्ष कंप्लीट हैं जिसके लिए हम ये चार्ट बना रहे हैं उनको भी यूज करना है। तो अब हमें यहाँ पे इसे कैसे यूज करना है वो समझना है। सबसे पहले हमें वर्ष कुंडली का इसमें क्या यूज लेना है। वर्ष कुंडली का यूज होगा कि यहाँ पर जो ये फर्स्ट, ये यहाँ पर जो सेंटर की पताका है, ये सेंटर की पताका पर हम जो राशि लिखेंगे लगन की, यानी यहाँ पर हमें लगन वाली राशि लिखनी है, लेकिन कौन से लगन की राशि लिखनी है, ये वर्ष कुंडली के लगन की राशि लिखनी है। वर्ष कुंडली के लगन की राशि लिख के क्लॉकवाइज हम सारी की सारी राशियों को इसके चारों ओर लिख देंगे। तो यहाँ पर ये यूज हो गया हमारा इसमें वर्ष कुंडली का, कि हमने जो राशियां हैं वो वर्ष कुंडली के अकॉर्डिंग ली है। अब हमें ये देखना है कि हम जो कंप्लीट वर्ष हैं उनको कैसे यूज करेंगे। उनका यूज है कि हमने ये जो चार्ट बना रहे थे जिसपे भी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें हमने कहा था कि 48 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, उनका चार्ट तैयार हो रहा है। तो यानी 48 कंप्लीट है, लेकिन रनिंग कौन सा है, 49, यानी 48 से लेके 49 के बीच का एक चार्ट हमारा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे हमने 48+1 कर लिया, तो हमें कहा ये 49 के लिए चार्ट बन रहा है, यानी 49वां जो ईयर चल रहा है, जो 49 रनिंग है, उसके लिए ये चार्ट तैयार हो रहा है। यानी वह उस वर्ष में हमें देखना है कि ये वर्ष हमारा कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर हम 49 लेंगे, यानी जो भी हमारा रनिंग ईयर होगा हम उसे लेंगे। अब हमें देखना है कि हमें जन्म कुंडली का क्या यूज करना है। जो हमारी प्लैनेट की प्लेसमेंट है वो हमें जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग बिठानी है। यानी हमारी जो भी बर्थ चार्ट में जो भी प्लैनेट की प्लेसमेंट है, हम जानते हैं ये हमारा बर्थ चार्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हम प्लैनेट की प्लेसमेंट बिठाएंगे। लेकिन वो किस तरीके से होगा, वो ऐसे होगा कि ये जो 49 है, जो भी हमारा कंप्लीट ईयर है, सॉरी कंप्लीट ईयर नहीं, रनिंग ईयर है,
उस रनिंग ईयर को हमें डिवाइड करना है, कोई अंक हमें दिया जाएगा, कोई डिजिट हमें दी जाएगी उससे, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उतने भाग आगे हमें लेना है। चलिए हम इसे समझ लेते हैं कि किस तरीके से करना है ये। एक सेकेंड। जैसे कि ये हमारा है 49 रनिंग, तो हमें मून के लिए क्या करना है, मून के लिए हमें इसे डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 49 है ये, 49 को हमें करना है 9 से। तो 49 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 4। ठीक है, तो इसका मतलब मून के लिए हमें 4 क्या लेना है, 4 वो जहां पर भी प्लेस्ड है, यानी हमारे D1 चार्ट में उसकी जो प्लेसमेंट है वहां से हमें 4 घर आगे वाली राशि लेनी है, और उस राशि में हमें यहाँ पर मून को प्लेस करना होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे बर्थ चार्ट में मून जो है वो मकर राशि में है। तो यहाँ से अगर हम 4 घर आगे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यानी मून आ गए हमारे मेष राशि में। इस तरीके से हमें प्लेसमेंट देनी है। बाकी ये जो प्लैनेट्स हैं मून के लिए हमें 9 से डिवाइड करना है। सन, मर्करी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, इन सब के लिए हमें 4 से डिवाइड करना है। और मार्स, राहु, केतु, इन सब के लिए हमें 6 से डिवाइड करना है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इनको किससे डिवाइड करना होगा, तो हमें उनकी प्लेसमेंट को कैसे लेना होगा। अब चलिए हम इस 49 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है रिमाइंडर 1। यानी ये सब जो प्लैनेट हैं, मरकरी, सन, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये सब जहां भी हमारे बर्थ चार्ट में प्लेस्ड हैं उसी राशि में वो यहाँ पर भी प्लेस किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 1 का मतलब है वही उसी हाउस में। ठीक है, और मार्स, राहु और केतु के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम 49 को 6 से डिवाइड करते हैं। ये भी हमारा आएगा, इसका भी हमारा 1 आया है। इसका मतलब ये सभी प्लैनेट हमारे उसी हाउस में प्लेस्ड होंगे जहां पर ये हमारे D1 चार्ट में प्लेस्ड है। नहीं तो जो भी हमारा नीचे रिमाइंडर आता है, कहीं 2 आता है, कहीं 4 आता है, यानी या तो 6 तक आ सकता है। यहाँ पर अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम उसे 6 काउंट करेंगे। ठीक है, या अगर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम उसे 4 काउंट करेंगे। 9 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बचेगा तो हम 9 काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये हुआ कि हमारा सिर्फ जो चंद्रमा है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, बाकी सभी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हमारी वही रहेगी जो हमारे D1 चार्ट में है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना ये चार्ट तैयार कर लेते हैं, और फिर सारे प्लैनेट्स को प्लेस करने के बाद समझेंगे कि ये वर्ष को हम किस तरीके से लेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने देखा शुक्र यहाँ पे कन्या राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है, गुरु मीन राशि में है। ठीक है, सूर्य, बुध और राहु ये सब तुला राशि में है। यहाँ पे हो गई सूर्य, बुध और राहु। ठीक है, और केतु भी यहाँ पर 1 नंबर की राशि में है, यानी चंद्रमा के साथ केतु वाला। ठीक है, ये अब हमारा चार्ट हो गया तैयार। अब हमें इसमें कैसे देखना है, हमें ये देखना है क्योंकि ये हमारा लगन है ना, जो हमारी सेंटर वाली पताका है वो हमारी लगन है। और यहाँ पर हमारा चंद्रमा आया है, यानी जहाँ पे भी हमारा चंद्रमा प्लेस्ड होगा हमें उसके लिए समझना है। हर पॉइंट पर 3 3 जगह से रेखाएं कनेक्ट होती हैं। ठीक है, उन तीनों रेखाओं पर देखना है कि वहां कौन कौन से प्लैनेट उनको वेद कर रहे हैं, यानी उसको प्रभाव दे रहे हैं। इसी प्रभाव को हमें समझना है। अब अगर हम लगन की बात करते हैं, लगन को एक रेखा ये कनेक्ट होती है जहां पर गुरु प्लेस्ड है, दूसरी रेखा ये कनेक्ट होती है जहां पर शुक्र प्लेस्ड है। ठीक है, और तीसरी रेखा ये है जहां पर मंगल है। यानी हमने ये कहा कि इस चार्ट में लगन को 3 प्लैनेट प्रभाव देते हैं, एक गुरु, एक शुक्र और एक मंगल। अब हमें इन प्रभावों को समझना है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा मंगल क्रूर ग्रह है और गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह, यानी इस वर्ष इनके लगन को 2 शुभ ग्रह और एक क्रूर ग्रह प्रभाव दे रहा है। हर प्लैनेट, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कहेंगे कि ये प्लैनेट आपको शुभ प्रभाव दे रहा है,
या ये प्लेनेट आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो वो अशुभता भी उन्हीं कारक तत्वों में दे सकता है जो उसके हैं, यानी जो भी उनके नेचुरल कारक तत्व हैं। यानी कोई, हम ये कहेंगे कि कोई भी प्लेनेट हमें वही चीज दे सकता है जो उसके पास है, जो उसके पास है ही नहीं उसे वो नहीं दे सकता। तो गुरु आपको क्या दे सकते हैं? गुरु, अगर आपका मतलब, कहने का मतलब है कि हमें एस्ट्रोलॉजी में देश काल पात्र का तो हमेशा ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो वो उस वर्ष ये चाहता है कि उसके संतान होगी या नहीं, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इस वर्ष गुरु आपके लगन को प्रभाव दे रहे हैं, तो इस वर्ष आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। यानी गुरु अगर वेद करेंगे या हम कहेंगे अपना प्रभाव देंगे, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है, उस वर्ष सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आप उस वर्ष धार्मिक यात्राएं बहुत कर सकते हैं। अच्छे अच्छे जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके संपर्क में आप आ सकते हैं, कोई आपको बहुत सज्जन व्यक्ति उस वर्ष में मिल सकते हैं जिनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर शुक्र का प्रभाव है, तो शुक्र आपकी लग्जरी के कारक होते हैं। शुक्र भी ज्ञान के कारक हैं क्योंकि वो भी गुरु हैं, लेकिन वो भौतिक लेवल पर ज्ञान देते हैं, जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का ज्ञान देते हैं। जबकि गुरु जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, एक आपके आपको नैतिक ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव है, तो आपके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है, आपको हर तरह की लग्जरी इस वक्त इस वर्ष में प्राप्त हो सकती है। और अगर मंगल की हम बात करें, मंगल क्योंकि क्रूर ग्रह है, मंगल चोट चपेट के, खून खराबे के, इस तरह की चीजों के कारक हैं, तो हम कहते हैं कि इस वक्त आपको हो सकता है शारीरिक पीड़ा हो सकती है, हो सकता है कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, हो सकता है कोई आपको ऑपरेशन कराना पड़ जाए किसी वजह से, तो इस तरह की कोई चोट चपेट लग जाए। मंगल शत्रुओं के भी कारक माने जाते हैं, हो सकता है किसी से शत्रुता इस वर्ष हो जाए। तो इस तरह का प्रभाव यहाँ पर लगन को इन जातक को देखने के लिए मिल सकता है। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा को कौन कौन प्रभाव दे रहे हैं इस वर्ष? तो चंद्रमा के साथ केतु प्लेस्ड है, जो साथ में होंगे और जो देखते होंगे उन सभी ग्रहों के लिए हम मानेंगे। तो हमने कहा चंद्रमा को जो प्रभाव देने वाला है वो इस साइन से हो सकते हैं, यानी वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि में कोई भी प्लेस नहीं है। दूसरा, यहाँ ये वृषभ राशि कनेक्ट होती है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। और तीसरा, ये सीधा यहाँ जाएंगे हम, तो ये सिंह राशि आएगी और यहाँ भी कोई नहीं है। यानी दृष्टि द्वारा तो चंद्रमा को कोई भी यहाँ प्रभाव नहीं दे रहा है, सिर्फ केतु का प्रभाव है। तो केतु का प्रभाव क्या हो सकता है? हम कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि केतु का प्रभाव होता है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, या आप टेंशन में रहें, डिप्रेशन में आ जाएं, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचने वाली आपकी टेंडेंसी बन जाए। तो इस तरह की चीजें जो है वो केतु देते हैं। तो हम कहेंगे चंद्रमा पर इस वर्ष ऐसा कोई खास कष्ट नहीं है, और सिर्फ केतु का प्रभाव है और किसी नेगेटिव प्लैनेट का प्रभाव नहीं है। तो इस वर्ष आप जरूरत से ज्यादा सोचने के या आप साथ के उसमें आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लगन पर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं है, तो हम यहाँ डिप्रेशन वाली कंडीशन नहीं बोलेंगे। ठीक है। जब भी हम किसी प्लैनेट का प्रभाव देखेंगे, ये जो हम त्रिपता का चक्र बना रहे हैं इसमें, तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे गुरु प्रभाव दे रहे हैं, तो हमें उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ को भी देखना है, क्योंकि अगर हमने ये कहा कि ये प्लैनेट आपको इस वर्ष ये चीज देने वाला है, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि उसके पास देने के लिए ताकत कितनी है, वो कितना स्ट्रांग है। और ऐसे में अगर क्रूर प्लैनेट होते हैं और वो जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, यानी स्वराशि उच्च के होते हैं और फिर आपको प्रभाव दे रहे होते हैं आपके लगन को या चंद्रमा को, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और प्लैनेट जितना वीक होगा, उसका इफेक्ट उतना ही कम होगा। ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमने त्रिपता का चक्र को पढ़ा और समझा, और आप भी देखिएगा कि वर्ष में लगाकर नेक्स्ट वीडियो में हम इस त्रिपता का चक्र को एक एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से समझेंगे। एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग ईयर के चार्ट लेंगे, जिसमें उनके बहुत बड़े इवेंट हुए हैं उन दोनों ही वर्षों में, और मैं आपको एग्जाम वो दे दूंगी उसकी डिटेल। आप कोशिश करके देखिएगा कि अगर आप खुद निकाल पाए कि इन दोनों वर्षों में से कौन सा वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, जिसमें इन्हें बहुत पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई होगी, और कौन सा वर्ष इनके लिए बहुत ज्यादा खराब रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसके कमेंट में उसके उनकी बर्थ डिटेल डाल दूंगी, और ईयर भी। ईयर जो है, जो उनका बहुत अच्छा इवेंट हुआ है वो 40 ईयर कंप्लीट 41 रनिंग में हुआ है, और जो बहुत नेगेटिव रिजल्ट जिसमें देखने को मिले हैं वो 46 कंप्लीट 47 रनिंग में हुए हैं। तो मैं उनकी बर्थ डिटेल आपको दूंगी, इसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आप उसको चेक करके रखिएगा
और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है।